देखिए, बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.25 स्पीड पे स्विच कर लीजिए। ठीक है, वीडियो जो है थोड़ी स्लो हो जा रही है, हमने ध्यान दिया है। तो आप वीडियो को 1.25 स्पीड पे जो है स्विच कर सकते हैं। इससे कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू हो रही है, वीडियो पे ध्यान दीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार और। देखिए एच टू एड में, ठीक है, इस वाली सीरीज़ में जो है एंशिएंट इंडिया के पीवाईक्यू कर रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए स्टोन एज के पीवाईक्यू, फिर उसके बाद से हमने किया था क्या, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था, और उसके बाद जो है वैदिक एज है। इन तीनों के पीवाईक्यू कर चुके हैं। तीनों को वीडियो चैनल पे है, तो अगर जो नहीं देखे तो जाके चैनल पे वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद आइए इस वाली वीडियो में जो है हम बुद्धिज्म के जो है पीवाईक्यू देख रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है 563 BC। ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज द सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम was born in 563 BC in Sakya Kshatriya family in Limbani near Kapilvastu, Nepal. His father name was the Sudhodhan, who was the chief of the Sakya clan. His mother was Maya Devi, who was from the Kolian clan. At the age of 29, he left his home on his horse Kantak, accompanied by the Channa, and this was called Mahabinishkarma. ठीक, देखिए, he died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar, the first capital of city of the Malla kingdom, which is known as महापरिनिर्वाण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द बुद्धा लाइफ इज नोन एज द महाविनिष्कर्म। तो ये किसको जानते थे, तो देखिए हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, सी को जानते थे। ठीक है, गौतम बुद्धा मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, तो किस क्लैन से थी, तो डी जो है वो सही है, कोलियन क्लैन से थी। ठीक है, फोर्थ देखिए, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, तो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो बी लुम्बिनी में। विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा, तो इसमें बुद्धा का अलग दूसरा नाम कौन सा है, तो देखिए इसमें ऊपर जो दिया है उसमें से कोई नहीं है। देखिए पार्थ एंड गुदैक्ष जो है वो दोनों जो है अर्जुन के नाम है। ठीक है, उसके बाद मिहिर और परचम जो है वो दोनों नाम जो है बुद्धा के नहीं थे। ठीक है, फिर सिक्स देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धा बर्थ प्लेस। तो किस डायनेस्टी से पता चलता है, तो ए डायनेस्टी जो है मौर्यन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो आगे देखिए, फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोकस रूमिनी देई। ठीक है, pillar inscription, it is known that the Lumbini is the birthplace of the Gautam Buddha. According to this inscription, King Ashoka came here Lumbini in 20th year of his coronation and worshipped the place where the Shakya Muni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from tax as it was the birthplace of Gautam Buddha. फिर 7 देखिए क्या कह रहा है, which one of the following inscription of the Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha born in Lumini। तो कौन सा है जो बताता है, तो डी रूमिनदेई जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो ये करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शाक्य मुनि बुद्धा। तो शाक्य मुनि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, तो कौन सा दिया था, तो ए अशोका था। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस। तो कहाँ है, तो कुशीनगर सी में। देखिए महात्मा बुद्धा delivered his first sermon at the site of Deer Park at Sarnath. Later he moved towards the Kosla, Kapilvastu, Vaishali, Rajgir to propagate teaching of Buddhism. The king of the Kosla, Prasenjit, with his entire family adopted the discipleship of Buddha. During his campaign, he reached Pau, the capital of Mallas. At Pau, Buddha stayed in the mango grove of Chand, the blacksmith. There the Chand provided him a large amount of the Sukramadev, which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pains.
But Buddha reached Kusinara, capital of Republic of Malla. Here he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is also known as महापरिनिर्वाण. ठीक है. 10th क्वेश्चन देखते हैं. तो बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, तो कहाँ पे, तो ए मल्ला. गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ सी मल्ला. फिर देखिए गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाण एट विच प्लेस, तो निर्वाण पूछा है. ठीक है, ऊपर दिया हुआ जितना भी ऑप्शन है सारा में से कोई नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद देखिए महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ए कुशीनगर में. महापरिनिर्वाण टेम्पल इज सिचुएटेड इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज़ वेरी फेमस स्टैचू ऑफ बुद्धा. यहाँ पे बहुत फेमस स्टैचू है बुद्धा की. ठीक है, द इमेज वॉज unearthed during an excavation in 1876, carved from the Chunar sandstone. The statue represents the dying Buddha reclining on his right side. 14 देखिए which of the following kingdom were associated with the life of Buddha, तो सी जो है सही है इसका. थर्ड और फोर्थ देखिए कोसला एंड मगध. ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द गिवन किंगडम्स गौतम बुद्धा वॉज एसोसिएटेड विद द कोसला एंड मगध किंगडम. ही विजिटेड दीज टू किंगडम्स टू प्रोपोगेट हिज टीचिंग्स. 15 देखिए हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटेंड फ्रॉम द गौतम बुद्धा, तो सबसे लास्ट पर्सन कौन थे, तो डी जो है वो सही है सुभद्रा. गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट वेंट टू हिज डिसाइपल नेम्ड Chund to Pau, where he suffered food poisoning after eating pork offered by the Chand. Then he went to Kushinagar, capital city and the Malla kingdom, where he gave his last sermon to Subhadra, and finally attained the Mahaparinirvana at Kushinagar. 16 देखिए who amongst the following was the last person converted to Buddha, तो लास्ट पर्सन कौन था, तो डी सुभद्रा है. ठीक, the ruler of the Swarnabhumi, who founded Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was, तो ये कौन थे, तो सी देखिए बालपुत्र देव. बालपुत्र देव was the ruler of the Swarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. 18 देखिए with where did Buddha reside during the last rainy season of life, तो बी जो है वैशाली सही है. Buddha resided in Vaishali during the last rainy season of his life. Actually Buddha reached Belua, which was in the suburb of Vaishali, to spend his time during the rainy season at the age of 80 years with his 2 disciples, one of them popularly known as Ananda. 19 देखिए which one of the following describes the best concept of the nirvana in the Buddhism, तो कौन सा डिसाइड करता है, तो ए एक्सटेंशन ऑफ द फेम ऑफ डिज़ायर. ठीक, द बुद्धिज्म कंसिडर डिज़ायर एज द कॉज ऑफ ऑल पेन. द स्टेट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज द स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम डिज़ायर, पेन, प्लेजर, etc. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड निर्वाण इज ब्लोन आउट, and it can be seen as the state of extinction for the fame of desire. Hence इसलिए क्या है, ऑप्शन ए सही है. देखिए 20 देखिए who was अलर कलमा, तो डी अ टीचर ऑफ बुद्धा. अलर कलमा was one of the best and the well known religious teacher. Ascetic Buddha went to study under him. He stayed and learnt many things including meditation. He worked hard and eventually equaled his teaching in learning. Finally, Alar Kalma could not teach Buddha anymore, and he said, "You are the same as I am now. There is no difference between us. Stay here and take my place and teach my student with me." Alar Kalma was an acharya of the Samakhya philosophy and was renowned for his spiritual strength. 21st देखिए at which place did the Mahatma Buddha give his first Dham Chakra Parivartan, to B Sarnath. After the enlightenment in Bodh Gaya, Buddha went to Sarnath where he delivered the first sermon, which is known in Pali as the Dham Chakra Parivartan or Dharma Chakra Parivartan.
Sarnath is one of the four holy places associated with his with the life of Buddha. The other three important places related to Buddhism are Lumbini's birthplace, Bodh Gaya, the place enlightenment of the Kushinagar, the place death popularly known as Mahaparinirvana. फिर 22nd देखिए, वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, तो कहाँ पे प्रीच किए थे, तो बी सारनाथ में. 23 हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, तो देखिए महात्मा बुद्ध जो है सही है सी. गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो वही सारनाथ हो जाएगा इसका भी. द बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इज नोन एज, तो क्या जाना जाता है, तो फर्स्ट सरमन ऑफ सारनाथ. धर्म चक्र परिवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट, तो कहाँ, तो सारनाथ में. गौतम बुद्धा गेव द फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस, तो इसका आंसर देखिए बी श्रावस्ती है. मैक्सिमम सरमन पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए हैं, तो बी श्रावस्ती में. मोस्ट ऑफ द डिसाइपल ऑफ द गौतम बुद्धा वर द कोसला रीजन, ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन एट द श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसला. विच फिलोसफी एक्सेप्टेड त्रिरत्ना, तो त्रिरत्ना कौन सी फिलोसफी है, तो ए बुद्धिज्म. त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल्स इज एसोसिएटेड विद द फिलोसफी. द थ्री ज्वेल्स आर द बुद्धा, द धम्मा एंड द संघा. देखिए उसके बाद से 29 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म, तो बी बुद्धा धम्मा और संघ. बुद्धा धम्मा एंड संघ आर थ्री ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज टीचिंग्स वर collected in three parts known as the Tripitakas. The Tripitakas are the Vinay Pitaka, Sut Pitaka and Abhidham Pitaka. फिर 30 देखिए, बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो कब पहुँचे थे, तो उदयन के टाइम. बी बुद्धा विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयन. इट वॉज हिज 9th रेस्टिंग प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Pindola Bhardwaj. Udayan turned to Buddhism and donated Ghosti Ram Vihar to Bhikshu Singh. First Buddhist conference after the death of Buddha presided over by, तो किसके द्वारा था, ए महाकश्यप के द्वारा. The first Buddhist council was held soon after the Mahaparinirvana of the Buddha under the patronage of King Ajatasattu with the monk Mahakashyap presided at the Rajgriha in the Saptaparni cave. The idea was to preserve Buddha's teaching Sutta and the rule for disciple Vinay. Anand, one of the greatest disciples of Buddha, recited Suttas and Upali, and other disciples recited Vinay. Abhidham Pitaka was also included. 32nd देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो बी जो है महाकश्यप सही है. फिर देखिए 33rd क्या कह रहा है, सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ सिचुएटेड है, तो सी राजगृह में. 34 देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर, तो डी जो है विश्वामित्र सही है, वसुमित्र सही है. द फोर्थ Buddhist council was held at Kundalwan, Kashmir under the patronage of Kushan King Kanishk, and the president of the council was Vasumitra with Ashwaghosh as his deputy president. The council directly divided Buddhism into two sects, namely Mahayana and Hinayan. Which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir, तो सी जो है कनिष्क सही है. महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो डी देखिए कनिष्क सही है. द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे, सी कश्मीर में. 38 देखिए, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग, तो सी कनिष्क सही है. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ए कनिष्क. The fourth Buddhist council were held in the following places, arrange them in chronological order, तो chronological order में करना है. तो देखिए सबसे पहले हुआ था राजगृह के बाद हुआ था वैशाली में, वैशाली के बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, और सबसे बाद में हुआ था कुंडलवन में, तो फोर्थ वाला सही जगह डी. देखिए द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु विद द monk महाकश्यप प्रिसाइडिंग इन द सप्तपर्णी केव ऑफ Rajgriha. The second council took place during the reign of Kalashok
100 year of the Buddha's death in the Vaishali and was presided over by the Sabkami. The third council was held during the reign of Ashoka at Patliputra. The fourth council was held during the reign of Kanishka at Kashmir, Kundalwan. ठीक 41 देखिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, तो बी वैशाली सही है। फिर देखिए 42 विच वॉज द फॉलोइंग विच वॉज द थर्ड वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो कहाँ पे हुआ था, तो डी पाटलिपुत्र में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके टाइम पे हुआ था, तो अजात शत्रु। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो सी राजगीर। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो बी कालशोक। फोर important events of Buddha life and thereby related 4 places mentioned below, तो दोनों को मैच करना है। तो देखिए बर्थ प्लेस तो लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक। फिर डेथ प्लेस हो जाएगा कुशीनगर। फिर देखिए फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ और एनलाइटमेंट हो जाएगा बोध गया, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नियर द कपिल वस्तु। ही गॉट एनलाइटमेंट एट बोध गया। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon at सारनाथ कॉल्ड धम्मचक्र परिवर्तन एंड डाइड इन कुशीनगर कॉल्ड महापरिनिर्वाण। 47 देखिए विच इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट, तो सी जो है फर्स्ट प्रीचिंग को जो है ये दिखाता है। फिर 48 देखिए मैच द लिस्ट, तो यही लिस्ट मैच करना है। तो देखिए तो बर्थ हो जाएगा, बर्थ को लोटस से दिखाया जाता है, फर्स्ट सरमन को धर्मचक्र से, एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से और ग्रेट डिपार्चर को हॉर्स से, तो डी वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए कर्मप लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म, तो किससे बिलोंग करते थे, तो बी कंगयुप से। कर्म लामा बिलोंग्स टू द कंगयुप सेक्ट ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म, ठीक। फिर 50 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धा, तो कौन सा सही है इसमें देखते हैं। ही वॉज बोर्न इन कपिल वस्तु, तो ये तो सही है। फिर ही अटेन एनलाइटमेंट में बोध गया, ये भी सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, ये भी सही है। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ, ये भी सही है। तो इसमें चारों सही है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वॉज बोर्न इन 563 इन लुम्बिनी नाउ इन नेपाल इन शाक्य क्षत्रिय क्लैन ऑफ द कपिल वस्तु। ही बिलीव्ड in the theory of karma. Buddha discarded the Vedas and Vedic rituals. Instead of he believed in the noble deeds and acts in place of Vedic rituals. He has given 4 noble truths often known as Arya Satya. First, life means suffering. Second, the origin of suffering is attachment. Third, the season of the suffering is attainable. And fourth, there is a path to seasons of suffering, ठीक। 51 देखिए महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, तो बी गौतम बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट फॉर फुल 6 years गौतम बुद्धा sought a due solution to the sufferings. Ultimately he got enlightenment at the age of 35 years at the Bodh Gaya under peepal tree on a Vaishak Purnima night. Hence he was called Buddha. महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट दिस साइट। फिर देखिए द बोधि वृक्ष इज इन बोध गया बिलोंग्स टू विच ऑफ द विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो सी जो है 5th जनरेशन जो है सही है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेसेस इन द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन, तो ए जो है बोध गया। द टीचिंग ऑफ द बुद्धा आर रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है डी प्योरिटी एंड होलनेस ऑफ कंडक्ट। उसके बाद देखिए 55th क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, तो ए देवदत्त। देवदत्ता द कजिन ऑफ द महात्मा बुद्धा। इन हिज अर्ली डेज ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धा एंड अ गुड monk एज वेल, बट लेटर ही ट्राइड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इन प्लेस ऑफ बुद्धा बट डिड नॉट सक्सीडेड। From the beginning he was thinking to become the leader of the Sangha, ठीक। 56 देखिए whom of the following did the Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after the death, तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। गौतम बुद्धा ने जो है देखिए किसी को भी जो है अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था।
ठीक है, और अपने फॉलोअर्स को जो है लिबरेशन पे काम करने के लिए छोड़ दिया था। द टीचिंग ऑफ द बुद्धा एग्जिस्टेड ओनली इन द ओरल ट्रेडिशन। द संघ हेल्ड अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल टू रीच द कंसेंसस ऑन मैटर ऑफ द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड प्रैक्टिसेस। 57 देखिए, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट तो ए राजगिर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एट फोल्ड पाथ फॉर द थीम ऑफ तो डी देखिए धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द गौतम बुद्ध। तो ही बिलीव इन कर्म तो ये सही है, ही बिलीव इन रीबर्थ ये भी सही है, अटेन निर्वाण ये भी सही है, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड तो ये फोर्थ वाला गलत है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द महात्मा बुद्ध बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हिज पावर and his power. Buddha believes in rebirth. Previous life of the Buddha is recorded in Jataks. 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। द एंट्री ऑफ द वुमेन एज अ भिक्षुणी टू द बुद्धिस्ट संघ वॉज अलाउड बाय द गौतम बुद्धा एट, तो कहाँ पे अलाउ किया गया था, तो डी कुशीनगर में। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिसाइपल आनंद गौतम बुद्धा अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन एट भिक्षुणी into Buddhist Sangh at Vaishali. The first woman who was admitted to the Buddhist Sangh was the महाप्रजापति गौतमी। फिर 61 देखिए, who is called crypto Buddhist, तो किसको कहा जाता है, तो शंकर को कहा जाता है ए। आदि शंकराचार्य was one of the greatest philosopher of the Hinduism. आदि शंकराचार्य is sometimes called crypto Buddhist by the scholar because he challenged Buddhism and took away many of its concepts and merged in the mainstream Hinduism. Hence, Buddhism lost its unique appeal after external invasion of the Buddhist monasteries. Buddhism had to leave India and take suffrage in Tibet, China and other Southeast Asian nations. फिर देखिए 62 क्या कह रहा है, व्हाट इज त्रिपिटका, तो डी जो सही है, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। त्रिपिटका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली सूत पिटका कंसिस्ट ऑफ sermons and teaching of a Buddha, Vinay Pitaka the collection of the rules governing the Sangha, monks, and the Abhidham Pitaka which deals with the philosophy of Buddhism. 63rd देखिए, त्रिपिटका आर द सेक्रेड बुक ऑफ, तो डी जो है बुद्धिस्ट है। त्रिपिटका टेक्स्ट are related to which of the following religion, तो बी बुद्धिज्म। त्रिपिटका is associated with of the following, तो बी बुद्धिज्म। which of the following Buddhist texts contain the rules of monastic life, तो बी विनय पिटका। which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermon on the matter of ethics and doctrine, तो डी जो है सूत पिटका। सूत पिटका which is also called सूत्र पिटका in Sanskrit is a extensive body of the text constituting the basic doctrine section of the Buddhist canon. Sutta Pitaka is the book of discourse dealing with the ethical principle of the Buddha's teaching. One of the part of the Sutta Pitaka known as the Digha Nikaya is a collection of 34 long suttas including doctrinal expositions, legend and moral values. फिर 68 देखिए, यमक belongs to the Buddhist पिटका, तो सी देखिए अभिधम से बिलोंग होता है। इन द ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्धा द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर त्रिपिटका कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, सूत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम पिटका। सूत पिटका कंसिस्ट द saying and teaching of the Buddha. Vinay Pitaka deals with the rules to observe by the members of the Sangha, and Abhidham Pitaka presents the philosophical exposition of the Dhamma. The Abhidham Pitaka consists of 7 books: Yamak, Pathana, Kathavatu, फिर पूगलपंथी, फिर देखिए धतु कथा, उसके बाद देखिए विभंग एंड धम्म संगिनी। 69 देखिए क्या कह रहा है, इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री द सेरेमनी कॉल्ड प्रवर्णा यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज, तो बी देखिए सही है इसका, कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन मोनास्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
During the months of rainy season, the disciple of the Buddha live in the Buddha Mahavihars. During season, they stop preaching their religion. After rainy season, they again start preaching with the welcoming ceremony called Pavarna. In this ceremony, the monks confess their offenses and discuss future work plan. ठीक है 70 देखिए अशोकरम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट तो बी जो है पाटलिपुत्र सही है। 71 वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड तो सी राजगृह। फिर 72 देखिए क्या कह रहा है द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 85th बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाई तो ए Japanese. The giant Buddha statue in the Bodh Gaya Bihar is 80 feet high. It is in meditation posture and the Dhyan Mudra, where the Buddha is seated on the lotus in the open air. It took 7 years to complete and it made sandstone blocks and red granite. This statue was built with the help of the Daijikyo sect of Japan. 73 देखिए वेयर द वर्ल्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम तो ए जो है ऋग्वेदा में। फिर देखिए 74 द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा लाइफ इज जिसमें देखिए बी जो सांची स्तूप दिया है तो वो नहीं कनेक्टेड है। फिर इट वॉज ऑल्सो एंशेंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द सांची तो ए जो है कणकम। Sanchi is one of the prominent spot of Buddhist tourism in India. It is located at the Sanchi in the Raisan district of the Madhya Pradesh. Sanchi, popularly known as the Kaknam or the Kaknai, ठीक है Kakan the Bota and Bota Sri Parvat in ancient times has a singular distinction of having remarkable specimen of the Buddha art and architecture right from the early Mauryan period. UNESCO World Heritage Site महास्तूपा ग्रेट स्तूपा स्टैंड्स हियर। फिर देखिए 76 क्या कह रहा है विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन स्तूपास तो देखिए इसमें तो कोई नहीं है तो देखिए बरूत एंड सांची स्तूपा आर कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका। सम हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑल्सो कंसिडर द Damek stupa was built during the reign of Ashoka. Amravati stupa was built during the period of Satavahans. ठीक है उसके बाद देखिए 77 क्या कह रहा है वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो ए बुद्धिज्म। इम्परमेंस ऑल्सो कॉल्ड एज अनियत is one of the essential doctrines and part of the 3 marks of the existence in the Buddha. The doctrines assert that all the conditioned existence without exception in transient, evanescent and inconstant. All temporal things, whether material or the mental, are compounded objects in the continuous change of the tradition subjected to decline and destruction. 78 देखिए हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म तो सी जो है अम्बेडकर सही है ठीक। 79 देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एट द लाइट ऑफ एशिया तो ए गौतम बुद्धा को जो है लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। देखिए गौतम बुद्धा आल्सो नोन एज द सिद्धार्थ गौतम शाक्य मुनि और द सिंपली बुद्धा वॉज अ सेज ऑन हुज teaching Buddhism was found. Buddha is also prominently known as the light of Asia or the light beam. Edwin Arnold wrote a book, The Light of Asia, based on the life of Buddha. तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है देखिए कह रहा है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया तो किसको जाना जाता था लॉर्ड बुद्धा को जाना जाता था बी ऑप्शन सही है। फिर विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म प्रामितास तो इसका आंसर देखिए सी वाला है परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेट टू द बोधिसत्व पाथ कह रहा परमितास इन द बुद्धिस्ट टर्म इज ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध द परमितास रिप्रेजेंट क्वालिटीज दैट द बोधिसत्व स्ट्राइव्स टू परफेक्ट इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई कर्म एंड कलेश एंड डेवलप बोधिचित्त।
ठीक है। 82 देखिए कह रहा है सर एडविन एर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है, तो देखिए ललित विसार पे बेस्ड है, बी पे। द लाइट ऑफ एशिया सब टाइटल द ग्रेट रेनाउंसिएशन इज द बुक बाय सर एडविन एर्नोल्ड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1879। दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तार, ठीक है। 83 देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट, ठीक है। तो सी वाला देखिए सही है, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग द ट्रीटिंग बुद्धा as God. Mahayana believes in Buddha as a great man, whereas Heenyan believes in the Buddha as a great man, whereas the Mahayana started worshipping Buddha through ideals, treating him as a god, ठीक। गौतम बुद्धा 84 देखिए कह रहा है गौतम बुद्धा was elevated to position of God during which period, तो बी जो है कनिष्क सही है। देखिए द फोर्थ काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द reign of Kanishk divided Buddhism into two sects, namely Heenyan and Mahayana. In Mahayana, Gautam Buddha was treated as God and they started worshipping Buddha through idols. ठीक, hence Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishk. फिर देखिए 85 क्या कह रहा है, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ, तो कौन था, तो सी ऑप्शन सही है। बुद्धा का जो है सबसे पहला स्टैचू जो वर्शिप हुआ था ह्यूमन स्टैचू वो बुद्धा थे, ठीक है। इन इंडिया गौतम बुद्धा वाज वर्शिप्ड फर्स्ट थ्रू द आइडल्स बाय द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। फिर देखिए 86 क्या कह रहा है, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, तो किस स्टाइल में है, तो देखिए इसमें से कोई सा नहीं है, तो कह रहा है ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड द बोधिसत्वा बोथ इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशन वेर मेड इन मथुरा एंड गांधार स्टाइल। एज पर यस अग्रवाल बुद्ध स्टैचू वॉज फर्स्ट मेड इन द मथुरा स्टाइल ओनली। एज पर ह्यूआन सांग द बुद्धा स्टैचू वॉज मेड इन कौशाम्बी, बट वेरियस अदर हिस्टोरियन गिव क्रेडिट टू गांधार स्टाइल फॉर फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो इसलिए देखिए कोई एक नहीं है, इसमें बताया नहीं जा सकता है, तो इसलिए कोई सा भी नहीं होगा। 87 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिपिंग इन द कंट्री, तो बी देखिए बुद्धिज्म जो है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग बुद्धिज्म लेड द फॉलोइंग आइडल फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री, द फॉलोअर्स ऑफ द महायान प्राइमरली स्टार्टेड वर्शिपिंग द आइडल्स ऑफ द बुद्धा। फिर देखिए 88 क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द नेम मदुरा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन, तो सी देखिए कह रहा है धम्म चक्र सही है इसका। तो कह रहा है द गांधारन बुद्धा इमेज was inspired by the Hellenistic realism tempered by Persians, Scythians and Parthians models. The main subject of this art is based on the life of Buddha. The image consists of the Dhammachakra posture, meditation posture, अभय posture and Varda posture of the Gautam Buddha. 89 क्या कह रहा है देखिए, the standing statue of Gautam Buddha was built in which period, तो बी देखिए कुषाण पीरियड सही है इसका। कह रहा है in India the Gandhar art flourished during the Kushana rule. Particularly Kanishka, the greatest of the Kushanas, was a great patron of the art and architecture. It was during his reign that the Gandhara school art flourished. Both sitting and standing posture of the Buddha statue were carved out in the Mathura school. The Kushana art of Gandhara is mainly known for the wealth of sculpture recovered from the numerous Buddhist stupas and monasteries. 90 देखिए, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा सिंबलाइजेस, तो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो बी वाला सही है। देखिए बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा सही है, तो बी वाला सही है। देखिए द भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा इज सीन इज सीटेड विथ हिज राइट हैंड एज अ पेंडेंट ओवर द राइट नी स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड विथ the palm inward while touching the lotus throne. The left hand had been seen in the palm upright in his lap. The gesture represents the moment of Buddha awakening as he claims the earth as the witness of enlightenment just before he realized enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the army of demons, which represents the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. 91st देखिए क्या कह रहा है, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, तो डी जो है सही है गुप्ता पीरियड।
ये कह रहा है द भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा सारनाथ बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। द मुद्रा रिप्रेजेंट द स्टेडफनेस द ध्यानी बुद्धा अशोभया also is associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at others. The mudra also symbolizes the union of skillful means symbolized by the right hand touching the earth and wisdom prajna symbolized by left hand on the lap in the meditation posture. फिर 92 देखिए क्या करा है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पेयर बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें आपको देखिए क्या परिवर्जका का क्या दिया है रिनेंटेंट एंड वॉन्डरर, तो ये तो सही है। फिर शर्मणा का दिया है प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, तो ये गलत है ठीक। और उपासक का दिया है ले फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, तो 3 भी सही, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस हिसाब से। उपासक आर ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म हु आर नॉट मॉन्क्स। प्रवर्जका लिटरली मीन्स रिनंटेंट एंड वॉन्डरर। बुद्धिस्ट भिक्षु इज प्राइमरली परिवर्जक। द Sarmana is a wandering monk in certain aesthetic traditions including Jainism, Buddhism and Ajivum। फिर देखिए 93 क्या कह रहा है सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ द भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, तो बी गुप्ता पीरियड। असर्शन दिया है कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। रीजन दिया है बुद्धा महापरिवर्ण टुक प्लेस एट दिस कुशीनगर। तो देखिए इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है कि दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, ठीक है ए का। फिर देखिए क्या कह रहा है कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द मल्ला एंड ऑल्सो वन ऑफ द 16 महाजनपद ऑफ द 6th century BC। लॉर्ड बुद्धा महापरिवर्ण टुक प्लेस एट द कुशीनगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद से कह रहा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है। राजगीर कह रहा है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, तो ये गलत है, ठीक है। फोर्थ बताया नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 हो जा रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन, ठीक है। राजगीर इज पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ फॉर बुद्धिस्ट हिंदूज एंड जैन्स एंड इज फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स। लाइन कैपिटल ऑफ अशोका is in Sarnath, not in Rajgir. Remains of the ancient Dokyard are found in the Lothal, Gujarat. Mahatma Buddha delivered his first sermon at Sarnath. Nalanda was a great seat of the Buddhist learning, ठीक है। फिर 96 देखिए क्या कह रहा है in the Mahayana Buddhism the Bodhisattva अवलोकितस्वरा was also known as, तो सी जो है सही है पद्मपाणि, ठीक है। पद्मपाणि or the lotus bearer is one of the most common epithets of the Avalokitesvara. The Bodhisattva of infinite compassion is superbly modeled sculpture stands in the Tribhang or the Triband position, ठीक है। A Bodhisattva is living being who aspires to enlighten and carries out altruistic practices. The Bodhisattva ideal is central to the Mahayana Buddhist tradition as the individual who seeks enlightenment both for himself or herself and for others। फिर 97 देखिए क्या कह रहा है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो कह रहा है सथा वीरवादिन्स बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज्म, तो ये तो गलत है। फिर लोक कह रहा है लोकोत्तरवादिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये सही है। देखिए फिर कह रहा है द डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा महासंगिका फॉस्टर्स द महायान बुद्धिज्म, ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 98 देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा कह रहा है डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा। फिर कह रहा है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो कह रहा है विच आर द फीचर ऑफ द महायान बुद्धिज्म, तो ये देखिए तो तीनों है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महायान बुद्धिज्म बिलीव इन द बुद्धा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी, इट बिलीव्स इन मैनी फॉर्म एंड द इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। महायान बुद्धिज्म इज based principally upon the path of bodhisattva. Bodhisattvas are enlightened beings who postpone their own salvation in the order to help all
सेंटिनेंट बींग्स, महायान बुद्धिज्म बिलीव इन द आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। 99 देखिए क्या करा है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। गलत है ये। फिर अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बोधिसत्व इज कॉम्पेशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। तो देखिए ये वाला सही है। फिर कह रहा है बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू। तो ये भी सही है। तो देखिए तो 2 और 3 हो जाएगा, बी वाला देखिए इसमें सही है। ठीक, फिर है ये 100 क्वेश्चन। एक सेकंड देखिए, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है द वर्ड बोधिसत्व इज अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम बोधि एनलाइटमेंट एंड सत्वा मीन्स एसेंस और स्पिरिट। बोधिसत्व इज अ गोल and the ideal of Mahayana Buddhism. The Mahayana Buddhism do not aspire to enlightenment purely to free themselves from suffering, but they do so out of compassion to liberate their sentient being. ठीक है, the delay achieving their salvation to help all sentient being on their path to do it. फिर देखिए 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है the largest and the most evolved rock cut chaitya hall of the हीनयान phase is situated है। तो कहाँ situated है, तो सी देखिए कारले जो है सही है इसका। फिर 101 देखते हैं which Indian Buddhist monk had been sent to China इन द फर्स्ट सेंचुरी AD। तो डी जो है नागार्जुन सही है इसका। तो नागार्जुन वॉज अ एमिनेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ Kanishk. Yuan Song called him as one of the world's 4 great guiding powers. In the book Madhyamika Karika, he discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. According to the Chinese mythology, Nagarjuna traveled to China and preached Buddhism. 102 देखिए कह रहा है the doctrine of void शून्यता was propounded by the Buddhist philosopher. तो ए जो है नागार्जुन सही है। नागार्जुन primary contribution to Buddhist philosophy was the use of the concept of शून्यता or the doctrine of void. The famous literary work Madhyamika Karika provides one of the Nagarjuna's most famous quotation on emptiness or co-arising. ठीक है, 103 देखिए क्या कह रहा है, to which Buddhist school did Nagarjuna belong? तो सी मध्यमिका सही है। फिर 104 देखिए सेंटर ऑफ लर्निंग इज, तो ए देखिए विक्रमशिला सही है। ठीक है, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया वर द नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। दीज सेंटर ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर अमॉन्ग द डिफरेंट जनपदास from where the student came for learning, but also attracted students from abroad, that is China, Japan, Tibet and other countries of the Southeast Asia. Some of the educational center like Takshila and Nalanda enjoyed the status of universities. फिर 105 देखिए which one of the following ruler did not contribute towards the expansion of Buddhism? तो डी जो है पुष्यमित्र शुंगा सही है। तो पुष्यमित्र शुंगा 185 to 149 BC was the founder and the first ruler of the Shunga Empire in the East India. Pushmit Singha was originally a general of Mauryan Empire. In 185 BC, he assassinated the last Mauryan emperor Brihadratha and proclaimed himself emperor. Buddhist texts state that the Pushmitra cruelly persecuted the Buddhists. उसके बाद 106 देखिए क्या कह रहा है, which among the following state उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? तो बी जो है इसका सही है। देखिए बिहार। उदांतीपुर ऑल्सो कॉल्ड एज उदानपुर was a prominent educational center of ancient times. It was situated in the Magadha, now Bihar, India. It was established by the Pala Emperor Gopal first. फिर देखिए 107 क्या कह रहा है, वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, तो डी जो है गुजरात सही है इसका। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, तो देखिए तो सी आंसर सही है इसका गुप्ता। नालंदा वॉज द लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशियंट kingdom of the Magadha, modern day Bihar in India. Historians often describe Nalanda as university. Nalanda flourished under Gupta Empire and was famous for the Buddhist religious philosophy. फिर 109 देखिए, who was the founder of Nalanda University? तो बी देखिए इसका सही है कुमार गुप्त।
ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट world first international university founded in 150 AD during the reign of Kumaragupta. The great archaeologist Alexander Cunningham identified this site at Nalanda University in 1915 to 1916. ठीक है। 110 देखिए क्या कह रहा है, वाई वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड, तो क्यों फेमस था, तो देखिए सी वाला सही है, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए फेमस था। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, तो सूत्रंतिका एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, तो ये गलत है। फिर क्या कह रहा है, सूरवस्तिवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म, तो ये वाला सही है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है सूत्रमिका एंड द समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म। ठीक है, फिर कह रहा है सरावस्तिवाद लिटरली मीन्स डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। Saraswatiwadin described a complex system in which the past, present and future phenomena are all held to have some form of their own existence. Like all Buddhists, the Saraswatiwadins consider everything empirical to be impermanent, but they maintain that the drama factors are eternally existing realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrine and part of the three marks of existence of Buddhism. The doctrine was presented by the Buddha itself. The doctrine asserts that all the conditioned existence without exception is transient, evanescent, inconsistent. This impotence is the source to dukkha, sufferings. ठीक है, दुख लिखा है, दुख। ठीक है, फिर 112 देखते क्या कह रहा है, आउट ऑफ टू स्टेटमेंट देखिए असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो कह रहा है टिल द एंड द 12th century नालंदा महावीरा लॉस्ट इस ग्लोरी। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल एट महाविहारस, तो ये भी सही है। तो देखिए इसलिए क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक आध। ठीक है, क्या कह रहा है, इन एंशिएंट टाइम नालंदा वाज अ फेमस सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल। इट वाज लोकेटेड एट राजगीर एट प्रेजेंट राजगृह इन द साउदर्न बिहार। ठीक, नालंदा यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्तास बट द एंड ऑफ द 12th century महाविहारा went due to Muslim invasion. The importance of the Nalanda started declining due to the Pala ruler of the Bengal as they start giving protection to Vikramshila University. ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, 113 में कह रहा है नवनंद महाविहार इज फेमस फॉर, तो सी देखिए पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है। 114 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सटर्मिस्ट पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, तो ये गलत है। ठीक है, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी एंड वेदास, ये सही है। फिर डिनायल टू एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये भी सही है। फिर नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2, 3, 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए द अवॉइडेंस ऑफ द एक्सटर्मिस्ट ऑफ द पेनेंस एंड एंजॉयमेंट वॉज प्रोहिबिटेड इन बुद्धिज्म नॉट इन जैनिज्म। ठीक, वाइल डिनायल ऑफ द efficacy of rituals, indifference to the authority of Veda and non-injury to animals are prohibited by both religions. तो both of them followed path of ahimsa. 115 देखिए क्या कह रहा है, with reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism. ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, avoidance of extremist ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, तो देखिए ये तो गलत है। इंडिफरेंस टू अथॉरिटी विदा, ये सही है। डिनायल ऑफ एफिकेसी टू रिचुअल, ये भी सही है। तो 2, 3 हो जा रहा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक, 116 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो देखिए सेल्फ मोटिफिकेशन जो है सही है, सी वाला। 117 देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, तो सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देखिए
देयर इज सफरिंग, ये वाला सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर डी वाला, इसके बाद से देखिए हो जाएगा डी वाला, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। फिर उसके बाद से हो जाएगा देयर इज अ सीजेशन ऑफ सफरिंग। फिर सी हो जाएगा, देखिए क्या क्या है, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीजन ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आफ्टर अटेनिंग एनवायरमेंट टू प्रीचिंग थॉट्स, गौतम बुद्धा अराइव्ड इन ऋषिपट्टनम सारनाथ, ऋषिपट्टनम सारनाथ, where he delivered his sermon to the five Brahmins. It is known as the Dhammachakra Parivartan. The sermon was related to the suffering, the cause of the suffering, and its solution. The concept of eightfold path forms the theme of the Dhammachakra Parivartan Sutta, which means sermon of turning of the wheel of law. He prescribed noble eightfold path and four noble truths, which were accepted as the basic tenets by द बुद्धिस्ट सेक्ट। तो फोर नोबल ट्रुथ जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, देयर इज सफरिंग पहला है, फिर देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग ये दूसरा है, देयर इज अ सीजन ऑफ सफरिंग ये तीसरा है, और देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग ये चौथा है, ठीक है। फिर उन्होंने 18 देखते हैं क्या कह रहा है, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, तो क्या बिलीव करता है, तो ए सही है, फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वेयर करेक्ट, ठीक। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट दैट आवर पास्ट एक्शन अफेक्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। One could do evil in this life but be reborn as the worm in the next life. Similarly, the affliction in this life are often explained away as the effects of karma of previous life. Both of them believe in the philosophy of karma and rebirth, ठीक है। 119 देखिए क्या कह रहा है, तो असर्शन और रीजन दिया है, रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, ठीक है, और रीजन में दिया है सोल इज इमॉर्टल। तो देखिए कि इसमें रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन गलत है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रत्यक्षमूतपद इज द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, द invincibility of Vedas and immortalization of the soul propounded by the Brahmin Granth was inadmissible in the Buddhism. Even though they rejected the immortalization theory of soul, they accepted the principle of rebirth theory of the karma. According to them, life originates due to the cause of various preconditions which are interdependent. One type of the state come into being as a result of another previous state, ठीक है। फिर 120 देखते क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, तो ये सही है बुद्धिज्म के बारे में। फिर इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण, तो ये भी सही है। फिर इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एंड लॉस, तो ये भी सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 121 देखते हैं, अंतमावाद देखिए क्या कह रहा है, आत्मावाद नो सेल्फ के बारे में, इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, तो क्या है, तो सी बुद्धिज्म का डॉक्ट्राइन है, ठीक है। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म इज, तो कौन सा रीजन है, तो देखिए क्या कह रहा है, द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, तो ये तो सही है। स्पेशल अपील टुवर्ड दलित, ये भी सही है। मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, ये भी सही है। रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही है। तो चारों 1 2 3 4 सही है, ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से द मेन रीजन फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म वाज इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स 8th पार्ट नोन एज द आर्य सत्य, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल by the common people. Buddha spread his message in the simple language and the language of the common people. Buddhism did not believe in the caste distinction. The non-Brahmin, particularly Dalits, were attracted by the simplicity of Buddhism. They also followed the missionary concept. उसके बाद देखिए 123 क्या कह रहा है, Who has propounded the doctrine of monasteries, तो ए बुद्धा जो है सही है इसका। 124 देखिए, Why did Buddhism started declining in the India in the early medieval times, तो देखिए कह रहा है बुद्धा was by the time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, देखिए तो यहीं गलत हो गया, ठीक। द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड, ये भी गलत है, ठीक है। 2 3 गलत है, 1 सही है, तो इस हिसाब से ए वाला सही है। तो बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया in the early medieval times because the Buddha was by that time considered as the one of the incarnation of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. The king of the Gupta dynasty were not opposed to Buddhism even though they supported Brahmanical faith.
फिर 125 देखते हैं क्या है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्याज एंड विहाराज। ठीक है, तो देखिए विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज ड्वेलिंग, ये गलत है। ठीक, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही है। 126 देखिए, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्याज वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो इसमें भी बी वाला ऑप्शन सही है। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। फिर देखिए 127 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली चैत्यगृहs and the viharas of the गुंतुफल्ली इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, तो ये तो सही है। फिर सेकेंड क्या कह रहा है, द चैत्य एंड विहारा ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन आर अनयूजुअली रॉक कट, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है सेकेंड वाला, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुंतुपल्ली इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इट हैज़ अ रॉक कट चैत्य एंड विहारास, देयर आर पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ चैत्य एंड विहारा फ्रॉम 2 to 49 century BC to 5 to 6 century AD. Chaitanya and viharas of the eastern Deccan are generally constructed using bricks. Pieces of evidence of Buddhist architecture built using brick is found in a large number from the Nagarjun Konda. ठीक, बेजवाड़ा, मोली, फिर गंथसला, फिर कह रहा है अमरावती एंड चेजली। फिर 28 देखिए क्या कह रहा है, 28 कह रहा है विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो सी देखिए वज्रयान सही है। तो इन द मिडिवल पीरियड वज्रयान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म वाज मोस्ट प्रोमिनेंट, वज्रयान मोस्टली फ्लरिश्ड इन द 8th century. द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयान इज फाउंड इन द मंजूसरी मूलकल्प एंड घुस्यमाजा। ठीक है, फिर 129 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, तो सी देखिए मैत्रेय की बात की जाए, मैत्रेय बुद्धा कहा जाता है कि अभी भी आने वाले हैं। मैत्रेय मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द बुद्धिस्ट स्क्रप्चर इन द लकवाटी सूता इन द पाली त्रिपिटका। ठीक है, इन दिस सूत द Buddha spoke of the future time in which the dharma is essentially forgotten. Eventually, another Buddha, Maitreya, will again awakening. ठीक, in his monastic song numbering in the 1000, the Buddha is said, this is the only time the historical Buddha is recorded as mentioning Maitreya. ठीक, 130 देखिए क्या कह रहा है, which one of the following statement is correct। ठीक है, तो कह रहा है अजंता केव लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वोगरा रिवर, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ए वाला ही सही हो जा रहा है इस हिसाब से। अजंता केव्स आर इन रॉकी इन नॉर्दर्न वॉल ऑफ वी शेप्ड गॉर्ज ऑफ द वोगरा रिवर। ठीक है, द केव्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक आउट बुद्धिस्ट केव, रॉक कट है, तो देखिए रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए बुद्धिज्म हो गया, इसके बाद जो है जैनिज्म पे वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में जैनिज्म पे PIQ करेंगे। देखिए वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये जो है PIQ है और बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ने के चक्कर में हो सकता है 1-2 वर्ड आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपके सामने है तो आप वो सब मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।